हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपके सामने सेल बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इंक्लूडिंग आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सेल. Okay, the amount of DNA present in cell increases sharply during the period just before mitosis. Okay, question is related to mitosis. यहाँ पे ऑप्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, सो माइटोसिस की क्रिया के समय ही जो है शार्पली इंक्रीज होता है. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मेनली होता है. ठीक है, और ये होता है एस फेज में, इससे आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनम इज ए कंपोनेंट ऑफ. तो ग्रेनम जो कंपोनेंट है वह है क्लोरोप्लास्ट का. ठीक है, ग्रेनम, और इसको ग्रेना भी कहा जाता है. ठीक है, और प्लूरल में ग्रेना हो गया, सिंगल में ग्रेनम. सो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बॉन्डेड बाय. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है, मेम्ब्रेन्स से ये जो है बॉन्डेड होता है. बहुत आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन टिपिकल होते जाएंगे, तो अच्छे से देखिएगा इनको. डीएनए इज फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म. ठीक है, यानी कि इसमें बात करें, ठीक है, सो यहाँ पे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होगा. ठीक है, दोनों में मिलता है डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर खोरानास वर्क रिलेटेड टू. सो इनका जो वर्क था वो रिलेटेड था आपका सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार भी कर लीजिएगा. और आपको बताना चाहूँगा कि आंसर पहले एक बार पॉज करके खुद दीजिएगा, फिर जाके इसमें आंसर दिखेगा. वैसे मैं वीडियो में आपको टाइम बचाने के लिए सीधे आंसर्स बता रहा हूँ. ओके, सिक्स क्वेश्चन. ऑल द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल एक्सेप्ट. ठीक है, एक एक्सपेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, एक्सेप्ट होना चाहिए, गलत छपा है. तो यहाँ पे सारे आरएनए मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ पे थायमिन नहीं होता. थायमिन किसका होता है, डीएनए का होता है. सो सिंपल है. तो नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट कैन बी फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय. तो फिजिकली जो सेलुलर कंपोनेंट है वो कैसे आप अलग कर सकते हैं. ठीक है, फिजिकल मेथड से वो होती है सेंट्रीफ्यूजन. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने पता होगा, मेनली वॉशिंग मशीन वगैरह में भी यही यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन. सो इसमें आप लोगों को पता है, हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में. मेनली जितने भी मिक्सचर्स होते हैं फिजिकल कंपोनेंट से उन्हें हम अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स द्वारा. तो ये भी एक उसमें से मेथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है. अ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनली इज समटाइम रिफर्ड टू एज सुसाइड बैग. ठीक है, सुसाइड बैग आ गया तो सिंपल आपको पता है कि लाइसोसोम है, बिकॉज इट कंटेन ऑल सर्टेन एंजाइम्स. लेकिन जिन्हें नहीं पता है क्यों कहते हैं सर्टेन ये इसको, इसलिए ये इसको पता लगे कि एसिड हाइड्रोलिज इनमें प्रेजेंट होता है दैट कैन ब्रेक डाउन द सेल कंपोनेंट और इवन द होल सेल. ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सच ऑर्गेनली, इसमें है लाइसोसोम. आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि अपनी सेल को नहीं पहचान पाते तो उसी को हाइड्रोलाइज कर लेते हैं अपने एंजाइम सीक्रेट करके. ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइड बैग. नेक्स्ट इज विद इन द सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज द. तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है. अब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आया है कि इसमें देखते हैं. तो इसमें देखिए लुइस पास्चर लाइफ इन्होंने जो कहा था, तो सो यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने कहा था लाइफ बिगेट्स लाइफ. जी हाँ, लुइस पास्चर ने ये कहा था. तो दूसरे में इसका मैच हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 2, ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, क्योंकि लाइफ बिगेट्स लाइफ मतलब आपने कहा कि जितने भी, ये आपको पता ही होगा जनरली कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं. ठीक है, तो जो बच्चे हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, इसलिए हम इससे कहते हैं लाइफ वे गेट्स लाइफ. और वाल्टर फ्लेमिंग का नाम आपको पता है कि माइटोसिस से रिलेटेड है. ओके, सो बी का 4th माइटोसिस जो खोज की थी उन्होंने की थी. वॉटसन एंड क्रिक बिल्कुल सिंपल है. सी का 1st डीएनए से रिलेटेड है इनका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था. और क्रिश्चियन डुए आपको पता है कि इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी. ओके, सो इसका हो जाएगा डी का 3rd. तो आपके आंसर्स देख लीजिए ध्यान से एक बार. ए का फिर से लिख लेता हूँ. ठीक है, ए का हो गया 2, बी का हो गया आपका 4th. ओके, सी का 1st हो जाएगा और डी का 3rd. सो इस तरह से आपके आंसर बन गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एब्सेंट इन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगी. ठीक है, बाकी यूकैरियोट्स प्रोटोजोन्स में मिलेगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है.
इसीलिए इसे प्रिमिटिव मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक नाम से ही आ जाता है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियोन यानी न्यूक्लियस, ठीक है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ चाइल्ड इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ इट्स, ओके। सो प्रोटोप्लाज्म एक चाइल्ड का सेम तभी हो सकता है जब वो क्या हो, आइडेंटिकल ट्विन्स हो। सो राइट आंसर इज डी, ओके। इसके अलावा किसी का भी प्रोटोप्लाज्म में जो है एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। Next question is the smallest size of a cell which can be seen directly by the eye. So ये स्मॉलर साइज है, लगभग 100 माइक्रोन तक जो है आप एक सेल को देख सकते हैं। The exchange of chromosomal segments between maternal and paternal chromatids during meiosis is known as. तो meiosis में जब भी जो मेन आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो पैक्टिन स्टेज में ही होता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपको मिलता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। जो मोबिलाइजेशन होता है कब होता है, तो इंटरफेज में ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोकैरियोटिक इज, प्रोकैरियोटिक क्या है, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस इन इट्स सेल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, उसके सेल्स में उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। द सेल दैट लैक्स अ न्यूक्लियस, तो आपको पता है कि जो आरबीसीज होती हैं मैन की, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की, उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है। इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है आपकी नर्व सेल। सो डी इज अवर राइट आंसर। Next question is, the body cell of both plants and animal divide mitotically to produce identical cells. The stage at which the chromosome are aligned exactly in the middle of the spindle, each attached to the spindle fibers microtubule is called, ठीक है। तो ये होती है मेटाफेज। आपको पता है कि इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही लाइन में जो है आ जाएंगे, ठीक है, एक सिंगल लाइन में ही आएंगे, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं आपका मेटाफेज। इन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स टेक प्लेस बाय, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स मतलब हायर प्लांट्स की बात कर रहा है, तो उनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं आपके मियोसिस के द्वारा ही बनते हैं स्पोर, ओके। सी इज द राइट आंसर। मैच द कॉलम का अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, तो इसको देखते हैं। सेल थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, स्लेटन और स्वान ने दी थी, तो इसका हो जाएगा थर्ड वन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल सिंपल है, फोर्थ वन चार्ल्स डार्विन की है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ऑन एंजाइम नहीं होगा, ये वन होगा यहाँ पे, गलत छपा है। वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो दी गई थी आपकी बीडल और टोटम द्वारा, ऐसे ही कीमो जो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो पी मिशेल द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन था ये। 3, 4, 2, 1 is our right answer. Next question is powerhouse of a cell, powerhouse mitochondrion है, important question है, कई बार आता है। The division of nucleus is called karyokinesis. सिंपल है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, ओके, एंड काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। अगर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन, तो क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट इन, जो क्वांटासोम्स होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और एक यहाँ मिलेंगे आपको क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम्स डिस्कवर किए थे डी दवे ने, ओके, ये डी डू है, ओके, इस तरह से लिखा जाता है, अच्छा है, लेकिन फिर भी ओके डुवे करके याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ सेल साइकिल डज द सेंट्रियोल बिकम सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल कब सेंट्रोसोम बनता है, ठीक है, तो ये होता है लास्ट से टीलोफेज में, ओके, टीलोफेज में जो है एक सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन द प्लांट सेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि मतलब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या कहें कि राइबोसोम्स,
ठीक है, मेनली इसमें राइबोसोम्स को डिक्टिसोम कहा जाता है प्लांट्स के केस में। मिशर, एफी मिशर इनका कंप्लीट नाम है। मिशर डिस्कवर्ड, आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड्स की इन्होंने खोज की थी। फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं इसको। विलियम सीफ्रिज ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके। फ्लेमिंग और कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एंड कैमिलो गोल्जी ने, बिल्कुल सिंपल है, गोल्जी बॉडीज। और पॉटर, पैलेट एंड थॉमसन ने जो खोज किया था वो किया था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने देखा था? विलियम सीफ्रिज। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। 30 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।